नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी लेके आए हैं और स्टोरी का टाइटल है कंट्रोल योर टंग। कंट्रोल मीन्स होता है नियंत्रण रखना, काबू रखना। योर मीन्स तुम्हारा, अपना, और टंग मीन्स होता है जीभ, जबान। तो अपनी जीभ पर नियंत्रण रखो मीन्स अपनी जबान पर नियंत्रण रखो का क्या मतलब है, क्योंकि जब भी कुछ बोलो, कुछ भी बोलना है, कुछ भी किसी को समझाना है तो पहले खुद सोच लो, समझ लो, फिर उसके बाद उस आदमी को समझाओ। तो चलिए हम स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। वंस एक बार देयर वहाँ लिव्ड मीन्स रहना एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी नेम्ड नाम मिस्टर जैक्सन। मिस्टर जैक्सन, एक बार एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम मिस्टर जैक्सन था। हु लाइक्ड टू गॉसिप, हु मीन्स जो, लाइक्ड मतलब पसंद करना, टू गॉसिप, गॉसिप मीन्स होता है बातचीत करना, गपशप करना। एक आदमी था, एक बूढ़ा आदमी था जिसे गपशप करना, बातें करना उसे बहुत पसंद था। वन डे, एक दिन, मिस्टर जैक्सन जो थे स्प्रेड फैलाना, र्यूमर्स अफवाह, अबाउट बारे में, हिज नेबर्स अपने पड़ोसी के बारे में। एक दिन मिस्टर जैक्सन ने एक अफवाह फैलाई, एक झूठी बात फैलाई अपने पड़ोसी के बारे में। ही मीन्स वह, टोल्ड बोले, एवरीवन प्रत्येक आदमी से, एवरीवन सभी से, दैट कि द मैन वॉज अ थीफ, जो उनका पड़ोसी है वो थीप है मीन्स चोर है। दस मीन्स होता है इस प्रकार। द नेबर जो पड़ोसी वाज अरेस्टेड, और जब मिस्टर जैक्सन ने झूठी बात फैला दी तो उसके नेबर, उसके पड़ोसी को, मिस्टर जैक्सन के पड़ोसी को अरेस्ट कर लिया गया मीन्स उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उन्होंने गलत बात ये फैलाई थी कि उनका पड़ोसी चोर है, तो पुलिस तो उन्हें पकड़ के लेके जाएगी। तो इस वजह से पुलिस ने उनके पड़ोसी को पकड़ लिया। आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ समय बाद, द नेबर वाज प्रूव्ड इनोसेंट, कुछ समय के बाद जो उनका पड़ोसी था प्रूव्ड साबित हो गया, प्रूव मतलब साबित हो गया, इनोसेंट बेकसूर, बेचारा साबित हुआ मीन्स उन पे कोई भी आरोप नहीं लगा और उन्हें बेकसूर साबित कर दिया गया। एंड और वॉज सेट फ्री मतलब होता है आज़ाद करना, और उनके पड़ोसी को बेकसूर साबित कर दिया गया था और उन्हें फ्री कर दिया गया, आज़ाद कर दिया गया। नाउ अब ही, जो उनका पड़ोसी था, शूड मतलब होता है मुकदमा दायर करना। मिस्टर जैक्सन के खिलाफ उनके पड़ोसी ने मुकदमा दायर कर दिया। फॉर लिए फाल्सली अक्यूजिंग मतलब झूठा आरोप लगाने के, फाल्सली अक्यूजिंग मतलब झूठा आरोप लगाना मीन्स अपने पे झूठा आरोप लगाने के लिए उनके पड़ोसी ने मिस्टर वेन, जब समन मतलब होता है बुलाना, टू द कोर्ट के द्वारा जब मिस्टर जैक्सन को बुलाया गया। मिस्टर जैक्सन ने अपने बचाव के लिए कहा, दैट कि इट वॉज ऑल सेड, यह जो कहा गया है हार्मलेसली मतलब बिना नुकसान पहुंचाए, इन जेस्ट मतलब मजाक में। और मिस्टर जैक्सन ने अपने बचाव में कहा कि मैंने ये जो भी कहा है सिर्फ मजाक में कहा, इससे किसी को भी कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा है। द जज मीन्स होता है न्यायाधीश, न्याय करने वाला। टोल्ड कहा, मिस्टर जैक्सन से कहा, टू राइट डाउन मतलब लिखने के लिए कहा, ऑन अ पीस ऑफ पेपर, एक पेपर के टुकड़े पे, ऑन अ पीस ऑफ पेपर मतलब एक पेपर का टुकड़ा, एक पेपर के टुकड़े पे लिखने के लिए कहा। ऑल दैट, हर चीज, ही हैड सेड, जो उसने कही थी, ही हैड सेड मतलब जो भी चीज उसने कही थी, अबाउट हिज नेबर, अपने पड़ोसी के बारे में जो भी चीज मिस्टर जैक्सन ने कहा था वो सब चीजों को लिखने के लिए कहा गया। जज ने कहा कि जो भी चीजें आपने आरोप लगाई थी अपने नेबर पर, वो सभी चीजें आप उस पेपर में लिख डालिए। तो आगे क्या हुआ। नाउ मीन्स अब, टीयर मतलब फाड़ देना, द पेपर को इनटू पीसेस, और इनटू पीसेस मतलब टुकड़ों में फाड़ देना, एंड और थ्रो देम मतलब फेंक देना, अवे दूर फेंक देना। जज ने मिस्टर जैक्सन से कहा कि आपने जो भी चीजें कही हैं अपने पड़ोसी के बारे में, वो सब चीजों को पेपर पर लिख दीजिए और उस पेपर को फाड़ कर फिर फेंक दीजिए।
फिर जज ने कहा कम बैक मतलब वापस आना, टुमारो कल वापस आना, फॉर द जजमेंट निर्णय के लिए, जजमेंट मीन्स होता है निर्णय के लिए वापस आना। कहा कि उन टुकड़ों को कागज के टुकड़ों को फेंक दो और फिर कल निर्णय सुनाया जाएगा और कल वापस आना। मिस्टर जैक्सन वाज टोल्ड, मिस्टर जैक्सन को बताया गया कि कल वापस आना, कल निर्णय सुनाया जाएगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द जज सेड, जज ने कहा, बिफोर मीन्स पहले, आई मैं, सेंटेंस मीन्स सजा या दंड, यू तुम्हें, इससे पहले कि मैं आपको सजा दूं, गो आउट मतलब बाहर जाओ, एंड और कलेक्ट इकट्ठा करो, ऑल द पीसेस सभी टुकड़ों को, और पेपर के सभी टुकड़ों को, यू थ्री आउट यस्टरडे जो तुमने कल फेंक दिया था टुकड़ों को, जो कागज के टुकड़ों को कल तुमने फेंक दिया था, उन सभी टुकड़ों को कलेक्ट करके मतलब बटोर कर इकट्ठा करके लेके आओ। यस्टरडे मतलब जो कल, प्रीवियस डे बीता हुआ डे। दैट इज नॉट पॉसिबल यह संभव नहीं है। वाइंड हैज़ ब्लोन देम ऑल ओवर, यह पॉसिबल नहीं है, और जो हवा है ब्लोन मतलब उड़ा दिया होगा, ऑल ओवर चारों ओर, उन टुकड़ों को, उन कागज के टुकड़ों को चारों ओर उड़ा दिया होगा। दे हैव स्प्रेड एवरीवेयर, जो कागज के टुकड़े हैं, स्प्रेड मतलब फैल गए होंगे, एवरीवेयर हवा ने उन कागज के टुकड़ों को इधर उधर उड़ा दिया होगा, चारों ओर उड़ा दिया होगा, और वो टुकड़े एवरीवेयर मीन्स सब जगह फैल गए होंगे। सेड मिस्टर जैक्सन, मिस्टर जैक्सन ने कहा। जब जज ने कहा कि जो कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करके ले आओ जो कल तुमने फेंक दिए थे, तो मिस्टर जैक्सन ने कहा कि यह पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हवा से वो जो कागज के टुकड़े हैं सब जगह उड़ गए होंगे, इधर उधर फैल गए होंगे। दे हैव स्प्रेड एवरीवेयर, वो हर जगह फैल गए होंगे और वो मिलना पॉसिबल नहीं है। मिस्टर जैक्सन ने ऐसा कहा। द जज देन सेड, फिर जज ने कहा, देन मतलब फिर, सेड कहा, सिमिलरली उसी प्रकार, वर्ड्स जो शब्द होते हैं, ऑल्सो मीन्स भी, स्प्रेड मतलब फैल जाते हैं, फास्ट मीन्स जल्दी से, एंड और कैन नॉट बी टेकन बैक, टेकन मतलब वापस लेना, टेकन बैक मतलब वापस लेना। उसी प्रकार शब्द भी ऐसे ही होते हैं जो जल्दी ही चारों ओर फैल जाते हैं और उन्हें कोई भी वापस नहीं ले सकता। स्पीक वेल ऑफ पीपल, लोगों के बारे में अच्छा बोलो। स्पीक वेल ऑफ पीपल मतलब लोगों के बारे में अच्छा बोलो। इफ यू हैव टू से एनीथिंग एट ऑल, अगर आपको कुछ कहना है किसी के बारे में तो उनके बारे में अच्छा बोलो, न कि खराब बोलो। इस प्रकार जज ने मिस्टर जैक्सन के सामने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट किया, क्योंकि मिस्टर जैक्सन को बहुत ही खराब आदत थी लोगों के बारे में गलत बातों को फैलाना, अफवाह उड़ाना, और उस ठीक उनके साथ वैसा ही जज ने किया और कहा कि तुम ये जो भी चीज़ें लिख रहे हो इन टुकड़ों को तुम चारों ओर फैला दो, मीन्स फेंक दो, और नेक्स्ट डे आना। और अगले दिन क्या कहा कि जाओ उन टुकड़ों को लेके आओ, पर वो जो टुकड़े अगर आप कहीं भी बाहर फेंकते हो तो क्या वो टुकड़े वापस हमें मिल सकते हैं? कभी भी नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि वो हवा के झोंके से इधर उधर फैल जाएंगे तो कभी भी वो मिल नहीं पाएंगे। उसी प्रकार जज ने मिस्टर जैक्सन को समझाया कि जो भी वर्ड्स हम किसी के बारे में बोलते हैं तो वो वर्ड्स अगर हम उस आदमी के बारे में खराब बोले हैं तो वो वर्ड चारों ओर फैलेंगे और उस आदमी की बदनामी करवाएंगे। भले वो आदमी कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर कोई कह दिया कि ये आदमी अच्छा नहीं है तो लोग उसके बारे में गलत ही सोचने लगते हैं। तो इस वजह से अगर आपको किसी के बारे में कुछ बोलना ही है तो अच्छा बोला करो, खराब मत बोला करो। सो आज की स्टोरी हमारी समाप्त होती है। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और कुछ भी अगर मैंने कहीं कुछ गलत बोल दिया है, गलत समझाया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और गलतियां हो जाती हैं, अगर आप लाइन वाइज लाइन पढ़ते जाते हो तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत गलत हो जाता है, तो प्लीज़ उस पर माइंड मत करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।